लिखो बच्चों, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। पहला क्वेश्चन दिया गया कि एक डिस्क है, ये ध्यान दियो जरा, और इस डिस्क को t इक्वल्स टू 0 पे, कितने टाइम पे, 0 टाइम पे प्योर ट्रांसलेटरी मोशन दे दिया गया। एक रफ सरफेस है, कैसा सरफेस है ये, रफ सरफेस, और इसको उस दौरान जो वेलोसिटी प्रोवाइड की गई वो वेलोसिटी कितने के बराबर है, v नोट के बराबर है। कितने के बराबर है, v नोट। ये आपके पास एक डिस्क है बच्चों, इस डिस्क की रेडियस है r और इस डिस्क का मास कितना है m, और इस डिस्क को इनिशियली मतलब t इक्वल्स टू 0 पे आपने ट्रांसलेटरी मोशन दिया। आपसे वो पूछेगा कि बताओ कितने टाइम बाद ये ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग में आ जाएगी, मतलब रोटेट भी करेगी और ट्रांसलेट भी करेगी। कितने टाइम बाद, मतलब मान लो t इक्वल्स टू t नोट है, तो बताओ कितने टाइम बाद ऐसा होगा। और दूसरी बात आपसे पूछी जाएगी कि उस दौरान इसकी लीनियर स्पीड कितने के बराबर है। क्वेश्चन समझ आ गया क्या था? डिस्क है, रेडियस r है, मास m है, v वेलोसिटी उसको प्रोवाइड करवा दी v नोट t 0 पे, तो कितनी देर बाद इसकी प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप लोग पहले से भी जानते हैं कि प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, तो इस दौरान क्या था कि बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगा है। कहां से नहीं लगा है, कोई बाहर से टॉर्क नहीं लगा है। तो आप क्या यूज कर सकते हो इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कोई बताएगा इसके ऊपर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितने के बराबर है। तो इनिशियल कैसा मोशन था, ट्रांसलेटरी मोशन। कैसा मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन के दौरान एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L, याद होगा हम लेते थे P इंटू डी। P होता है mv और d मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देनी है। तो इसका मास है m, वेलोसिटी है v नोट, और जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करना था वहां से दूरी कितनी है, r। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितनी, m v नोट r। बॉडी के पास ओनली देयर इज ट्रांसलेटरी मोशन, केवल कैसा मोशन है, ट्रांसलेटरी। थोड़ी देर बाद जब प्योर रोलिंग आया तो उस दौरान ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से तो मोमेंटम होगी mvr, और रोटेट भी कर रही है तो रोटेशन की वजह से कितने के बराबर आता है, i ओमेगा। कितने के बराबर आता है, i ओमेगा। mv नोट r mvr प्लस i की जगह पे क्या यूज कर सकते हो आप, डिस्क है तो हाफ mr स्क्वायर, और ओमेगा, अरे याद होगा जब प्योर रोलिंग होती है तो मैंने क्या कहा था, एक इक्वेशन याद रखियो, v इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा। तो ओमेगा को क्या लिख सकते हो, v बाई r। ओमेगा की जगह पे आ जाएगा v बाई r। यहां से mr, एक r से एक r गया तो mr तीनों टर्म में है, लेफ्ट साइड की भी और राइट साइड में भी। तो mr को कैंसिल कर दीजिए प्यारे बच्चों। mr को कैंसिल करोगे तो यहाँ रह गया v नोट, यहाँ रह गया v, यहाँ mr गया तो ये रह गया v बाई 2। एलसीएम लेके चलोगे तो ये आया 3v बाई 2, तो यहाँ से v आ जाता 2v नोट बाई 3। तो ये v वेलोसिटी है जब बॉडी ने क्या शुरू किया था, अरे क्या शुरू किया था, प्योर रोलिंग। क्लियर है बात। दूसरी बात आपसे पूछ रखी है वो समय बताइए, तो आप तो सिंपल इक्वेशन यूज कर लो, v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस 80। v कितना है, 2v नोट बाई 2। u कितना था, v नोट, और v नोट रिटार्डेशन फ्रिक्शन की वजह से आई होगी, कितने के बराबर होता है वो, म्यू जी, और इनटू टी। म्यू दे रखा होगा, मान लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू के बराबर है। अब बच्चों यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो, किसी ने निकाली हो तो बताएगा कोई कितना आया, v नोट अपॉन 3 म्यू जी, v नोट अपॉन 3 म्यू जी, 3 म्यू जी। ये एक बच्चे ने निकाला है, वो बता रहे हैं। ये था क्या, ये पहला क्वेश्चन है जब आपसे प्योर रोलिंग की वेलोसिटी पूछ ले और टाइम पूछ ले। इसी में दूसरी बात क्या पूछी जा सकती है, सुनोगे बच्चों, नोट हो गया, कल किया नहीं था, सेम था, लिखो तो
अगले क्वेश्चन में ये दिया गया कि आपके पास सेम एक डिस्क है, मास m है, रेडियस r है। मास है m, रेडियस है r, रफ सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। इनिशियली इसको दी गई एंगुलर वेलोसिटी, मतलब प्योर रोटेशन। क्या दिया गया इसको? प्योर रोटेशन, रफ सरफेस का। ये t इक्वल्स टू 0 की बात है। क्या दिया गया इसको? प्योर रोटेशन मोशन दिया गया। कुछ देर बाद ये आपके पास रोल करने लग गया। तो जब रोल करेगा तो उस दौरान का ओमेगा आपसे पूछा है, और कितनी देर बाद इसने ये रोलिंग शुरू की, मतलब t इक्वल्स टू मान लो क्या हो गया t। इनिशियली क्या प्रोवाइड करवाया गया था? प्योर रोटेशन। थोड़ी देर बाद क्या शुरू हो गया? प्योर रोलिंग। तो कितनी देर बाद होगा, और जब होगा तो उस दौरान कितनी एंगुलर वेलोसिटी है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है बच्चों। क्वेश्चन समझ आ गया? मैंने क्या बताया था, कभी भी इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना होता है? इक्वेशन यूज करनी है। क्या यूज करनी है? इक्वेशन। आपसे वेलोसिटी भी पूछ सकता है कि उस दौरान की वेलोसिटी, पिछले के जैसे बना देते हैं कि मान लो आपसे पूछ ली वेलोसिटी कितने के बराबर है, आप वीपी फाइंड आउट कर सकते हो। क्या यूज करें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यही करना है। यहाँ पे कितना होगा? पहले रोटेशन है, रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? आई ओमेगा नॉट। यहाँ पे अब क्या है? रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन भी है। रोलिंग का मतलब तो यही हुआ ना। तो भाई अब एंगुलर मोमेंटम रोटेशन की वजह से तो क्या होगा? आई ओमेगा, और रोलिंग उसकी ट्रांसलेशन की वजह से क्या होगा? एम वी आर। अगर v पूछा है तो ओमेगा की जगह पे क्या लिख दो? v बाय आर। और अगर आपसे v पूछा है तो v की जगह क्या लिख दो? ओमेगा। मतलब समझे मैं क्या कह रहा हूँ? आपसे अगर v पूछ लिया जाए तो आप ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो। प्योर रोलिंग में v इक्वल्स टू क्या होगा? ओमेगा। अगर ओमेगा पूछ ले तो v की जगह ओमेगा रख दियो। अगर आपसे ओमेगा पूछ ले तो v की जगह ये, अच्छा ठीक है, आपसे v पूछ ले तो ओमेगा की जगह पे क्या रख दियो? v पाया। तो हम v निकाल लेते हैं। पहले i की बात कर लो। i कितना होगा? डिस्क के 2 हाफ एम आर स्क्वायर, ओमेगा नॉट यूं का यूं। i क्या होगा? हाफ एम आर स्क्वायर। v निकाल रहे हैं तो ओमेगा की जगह पे v बाय आर, एम वी आर। एक आर से एक आर कैंसिल हुआ। कर सकते हो क्या सोल्व? फिर हमारे पास रह गया इसमें एम आर कैंसिल कर दो, तो यहां क्या रह गया? एम आर ओमेगा नॉट बाई 2। यहां एम गया आर गया तो यहां रह गया v बाई 2। यहां एम गया आर गया तो यहां रह गया v, तो ये हो गया 3v बाई 2। v इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2, तो v आया अपने पास से, m भी कैंसिल हो चुका है बच्चों। तो अपने पास v आया यहां से ओमेगा नॉट r बाई 3। ये आई लीनियर वेलोसिटी। क्या ये आपके पास है? लीनियर वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी जब हो जाएगी तो वो क्या शुरू कर देगा? प्योर रोलिंग। टाइम निकाल सकते हो? यस सर। कैसे निकालोगे टाइम? इक्वेशन बताओ जल्दी से, टाइम कितने के बराबर है? जल्दी बताइए टाइम कितना है? निकल जाएगा? यस सर। यस सर। अब सुनो भाई, अभी लिखा ही नहीं है, जल्दी लिखो।
चले भाई आगे। सुनो अगले क्वेश्चन में क्या दिया, 3 क्वेश्चन है और उनसे भी आप थोड़ा डिफरेंस समझोगे कि और क्वेश्चन में क्या दिया जा सकता है। आपको फिर एक दिया गया होलोस्फीयर। अब जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है बच्चों, होलोस्फीयर। अगले तीनों पार्ट में होलोस्फीयर लेके चल रहे हैं। इसको वही मास m है और रेडियस कितने के बराबर है r। रफ सरफेस था, शुरुआत में ही दोनों वेलोसिटी दे दी, मतलब दोनों मोशन प्रोवाइड करवा दी। इसको रोटेट भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है, बट प्योर रोलिंग नहीं है। क्या नहीं है? प्योर रोलिंग, इम्प्योर रोलिंग है। कैसी रोलिंग है ईशा? इम्प्योर। अर्थात मान लो इसकी वेलोसिटी ओमेगा नोट इन्होंने दिया कि 2v v नोट बाई 2r, और इसको जो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी प्रोवाइड की वो v नोट। अब बताइए कितनी वेलोसिटी के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी? कितनी वेलोसिटी के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी? तो पहले तो हमें यही चेक करना होता है ना, प्योर रोलिंग है कि ना है। प्योर रोलिंग के लिए एक ही समीकरण बताया आप लोगों को, v इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ओमेगा। या ओमेगा किसके बराबर होना चाहिए? v बाय r। यहाँ ओमेगा नोट कितना है? v नोट बाई 2r है। तो प्योर रोलिंग नहीं है। क्या नहीं है? प्योर रोलिंग नहीं है। तो प्योर रोलिंग कुछ डिस्टेंस पे जाके हो जाएगी। प्योर रोलिंग जब स्टार्ट होगी तब मान लो वेलोसिटी v होगी, एंगुलर वेलोसिटी मान लो क्या होगी? रेडियस वही r है। तो मैंने एक ही बात बताई आपसे, वेलोसिटी की वो बात कर रहा है तो क्या यूज करना है आपको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगी? दोनों मोशन है तो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से कितना आएगा बोलोगे? m v नोट इंटू r। रोटेशन की वजह से क्या आता है? i ओमेगा नोट। उसके बाद वहां पे क्या हो जाएगा? ट्रांसलेटरी की वजह से m v r, रोटेशन की वजह से i ओमेगा। ओमेगा की जगह पे क्या लिख दोगे? v बाय r। यहां तक का कोई स्टेप ना समझ आया हो तो पूछ लो भाई। पहला जो क्वेश्चन किया था मैं तीनों में डिफरेंस आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहां पे t0 पे बॉडी को केवल ट्रांसलेटरी मोशन प्रोवाइड करवाया था। दूसरा जो प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन किया, इसमें बॉडी को t इक्वल्स टू 0 पे केवल रोटेशन प्रोवाइड करवाया था। तीसरा जो हमने क्वेश्चन किया है, इसमें बॉडी को t0 पे दोनों मोशन प्रोवाइड करवा रखे हैं। कौन कौन सा? ट्रांसलेटरी भी, रोटेशन भी, बट प्योर रोलिंग नहीं है। क्या नहीं है? प्योर रोलिंग। इसी का कैसे पता चला कि प्योर रोलिंग नहीं है? क्योंकि v इक्वल्स टू ओमेगा r नहीं है, या ओमेगा इक्वल्स टू v बाय r नहीं है। तो अंजलि कितने के बराबर है? वो उसका हाफ है। v बाय r का क्या है? हाफ है। तो ये क्या नहीं है? प्योर रोलिंग नहीं है। तो रोहन क्या करेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर दे। अप्लाई करोगे तो क्या है? आप जरा निकालोगे v। i क्या है? होलोस्फीयर। क्या यूज करोगे? 2/3 mr स्क्वायर। कितना आया है? 4v नोट बाय 5। अब भी बताते हैं। बिल्कुल सही आया, वेरी गुड। देखो भाई, अरे वो बच्चा ध्यान दे। m v नोट r i कितने के बराबर? 2/3 mr स्क्वायर। ओमेगा नोट कितने के बराबर दे रखा है इन्होंने? v नोट बाय 2r। m v r एज इट इज प्यारे बच्चों। तो i की जगह पे फिर से क्या आएगा? 2/3 mr स्क्वायर v बाय r। जो कुछ कट रहा है उसे काट दो। एक r से यहाँ एक r गया, एक r से यहाँ एक r गया, एक 2 से यहाँ ये 2 गया। तो अपने पास m r भी सब में है, वो भी गया। तो यहाँ रह गया v नोट, यहाँ रह गया m भी जा चुका था, यहाँ पे रह गया v नोट बाई 3, यहाँ रह गया v तो यहाँ से, और m r गया तो 2v बाई 3। अब इसको जोड़ोगे तो बच्चों इधर आ गया 4v नोट बाई 3, इधर आ गया 5v बाई 3।
3 से 3 गया, आपसे V पूछा था तो V आ गया 4V नोट बाय 5। क्या मैं उम्मीद करूं समझ आया होगा? पक्की बात है। अगला आप करके दिखाओगे? मैं एक भी स्टेप नहीं बताऊंगा, आप खुद कोशिश ठीक करिए। है सर। पहले नोट करना है तो कर लीजिए। भाई ऑनलाइन सबको क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ओके, निकाल ले। चले आगे। अरे सिगरस लिखो भाई, ये एक होलोस्फीयर है, रफ सरफेस है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करवा दी v नॉट बाई 2r और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करवा दी v नॉट, मतलब प्योर रोलिंग नहीं है। तो बताइए जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो वेलोसिटी कितनी होगी? एरो को देख लियो ध्यान से, कुछ तो गड़बड़ है। पिछला क्वेश्चन तो हमने कर दिया था। क्वेश्चन गलत है। सुनो रे बच्चों, इसमें क्या करना है? एम वी नोट आर तो प्लस का लेना है और आई ओमेगा नोट है माइनस का लेना है, क्योंकि ये रोटेशन अपोजिट साइड है, ट्रांसलेशन उधर है। तो क्या फर्क करना है? एम वी नोट आर तो प्लस का ले दियो और रोटेशन की जो एंगुलर मोमेंटम है आई ओमेगा नोट वो क्या ले दियो? माइनस। इस साइड सिर्फ, बाद में नहीं, हो जाओ शुरू जल्दी से। सर 2v नॉट बाय 5। एक बच्चे ने कर लिया, बाकी क्या करें? बातचीत करें मात्र, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। थोड़ा जल्दी से। मैं ये कह रहा था कि आज तो सिर्फ भाषा पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? एक सवाल तक की बात आज की वो इस बात की जाएंगे। तेरे तेरे कम मिल जाएंगे। 2v नोट बाय 5। अरे वेरी गुड, ये उत्तर तो कई देर पहले एक बच्चे ने बता ही दिया था। सॉल्व कर यहाँ के, आजा। अच्छा, अपना शॉर्टकट तो किसी को बताना नहीं चाह रहे। यस सर, 2v नॉट कर दिया ना उसका? बच्चों बोलोगे नहीं, ध्यान रहे। कॉपी साथ जरूर पड़ेगी, कोई ना। So V naught is equal to कितना आया है? फॉलोअर्स के लिए कर रही है सर, कर लेगी फॉलोअर्स के लिए कर रही है। V naught is equal to 2. फिर ये करेगी। बच्चों शांत रहेंगे। 2v नोट बाय 5 आया है आशी आंसर इसका। अब एक बार ध्यान दे लियो बच्चों, फिर आगे ये माइनस की जगह पे वो कर लो, मतलब ब्रैकेट लगा लो, गुणा में है ये 2/3 के बाद जो माइनस लगा रखा है, ये ब्रैकेट थी। 2/3 के बाद जो माइनस है ये हटा दीजिए। वहां से इरेजर फॉलोअर्स के लिए कर लेगी। इसके इंस्टा का लिंक डाल देना सर डिस्क्रिप्शन में।
देखो रे फिर कितनी बढ़िया बता रहे हैं सर। एडिटिंग में हटा देना। सुनोगे भैया, कंसंट्रेट नाउ। ना तो क्या है इसको तो ध्यान दे। यहाँ पे ध्यान दोगे तो बच्चों क्या होगा, एम वी नोट इंटू आर माइनस आई ओमेगा नोट। उस साइड आएगा वही पिछले में किया था, सेम वहां से लिख दे अगर कुछ हमने जोड़ा था तो। उस साइड बचा था 5 एम आर वी बाई 3। अरे एम आर कैंसिल हुआ था ना, बॉडी तो वही है तो उस साइड तो सेम ही आना है। क्या था रे वो? 5/3 एम वी आर। अब एम वी नोट आर तो यूं का यूं, आई की जगह पे 2/3 एम आर स्क्वायर, ओमेगा नोट की जगह पे लिख सकते हो वी नोट बाई 2r, क्योंकि दे रखा है इधर है 5/3 एम वी आर। एम और आर को प्यारे बच्चों कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास v आ जाएगा 2v नोट बाई 5। सबको क्लियर है बात? यस सर। एक आखिरी पर्सन नोट करके दिखा दीजिए। SW। ना जी अभी करके दिखा। इस टॉपिक पे आखिरी है। ओवर भी कराओगे? टाइम हो गया 5 मिनट। क्वेश्चन ये है बच्चों, ये एक रफ सरफेस है, इस रफ सरफेस पे बच्चों एक ओलो सफियर रखा और इसको एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड की गई v नोट बाय r और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड की v नोट बाय s। और ये सरफेस कैसा है? रफ। तो जल्दी बताइए जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी? और एक बच्चे का हो जाना चाहिए। देखो 3-4 एक जैसे कर लिए तो अब नहीं बचना चाहिए। अगला जो एक क्वेश्चन करवाऊंगा वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बच्चा बोलेगा नहीं। आशी जवाब नहीं आया, आना चाहिए था। सर मैं लीव होगी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक के ये दे रखा है ओलो सफियर, इसको इनिशियल ओरिजेंटल वेलोसिटी प्रोवाइड की v नोट बाई 2, एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड की v नोट बाई r। तो जब ये प्योर रोलिंग करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ओलो सफियर है, मास m, रेडियस r। कितना है? मैं बता नहीं, तू बता पहले क्या है। रोहन सर सॉल्व कर देगा? चलो रे बच्चा देखोगे 7v नोट बाई 10 आएगा। थोड़ा जल्दी करिए फिर एक अच्छा परसेंट आएगा। देखो यहाँ ध्यान दे लियो, समीर सर समझा रहे हैं आप लोगों को। एम वी नोट आर बाई 2 ठीक है, शाबाश। 2/3 एम आर स्क्वायर ठीक है, वी नोट बाई
आर भी ठीक है, लेकिन लिख के भूले रहा है 5/3 एम पी आर। देखो मेरे बच्चों, शाबाश। इस लैंग्वेज को हम अंग्रेजी में बदलता हूँ, ये इसकी अपनी लैंग्वेज है। यहाँ कभी कहना क्या चाह रहा था कि सर ये तो एंगुलर मोमेंटम आ गई ट्रांसलेट की, एम वी आर, वी कितना दे रखा था, वी नोट बाई 2, सही सही लिख के लेते हैं। देखो रे बच्चों, तो अगर पहले की बात करें तो इस v नोट बाई 2 की वजह से m v नोट बाई 2 इंटू आर, रोटेट उसी साइड हो रहा है तो वो आ जाएगा I की जगह पे था 2/3 m r स्क्वायर और v नोट बाई r। उस साइड हम पता ही चल ही चुका है कि भी अगर होलो स्फीयर है तो उस साइड टोटल प्योर रोलिंग के दौरान एंगुलर मोमेंटम क्या आनी है, 5/3 m v r। m कैपिटल ही ले लेना हर जगह पे। इस इक्वेशन को सोल्व करने पे v आया है 7/10 v, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखोगे भैया, सर एक बार सॉल्व करके बताना। सॉल्व करके बताएंगे। देखो सबसे पहली बात, हर एक इक्वेशन में एम आर है उसको हटा दीजिए। ये एक आर कट गया था, एम आर गया तो ये रह गया वी नोट बाई 2, ये एम आर गया तो यहाँ रह गया 2 वी नोट बाई 3, उधर है एम आर गया तो 5 वी बाई 3। अब बाई 3 है, इसको भी हटा ही दो आप, बाई 3 को हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 3 वी नोट बाई 2, ये आ जाएगा 2 वी नोट, उधर आ जाएगा 5 वी, ये आ गया 4 4 3 7 7 वी नोट बाई 2, इस 5 को ले आओगे तो 10 और ये आ गया v, तो 7 वी नोट बाई 10। क्लियर है? ऑल क्लियर। यस सर। पहले बच्चों आज का आखिरी क्वेश्चन, और मैं फिर कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखो ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F, a horizontal Nazi force F is applied at a height h, is applied at a height h, प्यारे बच्चों बोलोगे नहीं, above the center of solid sphere, above the center of solid sphere of mass m and radius r, of mass m and radius r, determine the friction if सॉलिड स्फीयर की जगह पे सॉलिड सिलेंडर लिख लो यहाँ, determine the friction if cylinder rolls without slipping, if cylinder rolls without slipping, also discuss the direction of friction. ये है प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन। क्या बोला गया है सौरभ, सुन दे भाई,
क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि एक सॉलिड स्फीयर है और एक सरफेस पे रखा है, इसकी रेडियस है r और इसका मास है m। सॉरी मैं फिर स्फीयर कह रहा हूं, सिलेंडर है। इसके सेंटर से h हाइट पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया, हॉरिजॉन्टल फोर्स से F। क्या अप्लाई कर दिया? एक हॉरिजॉन्टल फोर्स से F। सीधी सी बात है, फिर नीचे क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन भी तो लगेगा। तो बोले कि ये सिलेंडर प्योर रोलिंग कर रहा है। ये सिलेंडर क्या कर रहा है? प्योर रोलिंग। अगर ये सिलेंडर प्योर रोलिंग कर रहा है तो फ्रिक्शन बताइए। क्या बताइए? वो फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी बताइए। उस फ्रिक्शन की क्या बताइए? डायरेक्शन। तो बच्चों आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि फ्रिक्शन बैक साइड लगेगा जी। दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ h। किस पे डिपेंड करेगा? ये h की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अभी निकाल लेते हैं, देख लियो, ध्यान दे लियो। हम पहले यही मान लेते हैं जो हम नहीं सोच सकते थे, मतलब भाई फ्रिक्शन लग रहा है आगे की साइड। इस पॉइंट का नाम रख लो E। क्या नाम रख लो इस पॉइंट का? E। पहले देखो बता, प्रश्न समझ आ गया था सबको? लेकिन क्या था प्रश्न में कि आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर, उसका मास दे रखा है, उसकी रेडियस दे रखी है, उसके सेंटर से h हाइट पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर दिया F। तो फ्रिक्शन बताओ अगर ये रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग है। और साथ में डिस्कस करना है आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन। क्या डिस्कस करना है? फ्रिक्शन की डायरेक्शन। क्या मैं मान के चलूं क्वेश्चन समझ आ गया है सबको? बहुत होशियार हो। सुनो लो भाई, आप टॉर्क फाइंड आउट कर लो बच्चों। अब आउट पॉइंट A, किसके अबाउट पॉइंट है? A के अबाउट। तो अगर मैं टॉर्क निकालता A पॉइंट के अबाउट, तो A पॉइंट के अबाउट ये फोर्स कितना है? F। इस फोर्स की डिस्टेंस कितनी है यहां से? R प्लस H। क्या है डिस्टेंस? है R प्लस H। तो फोर्स F, डिस्टेंस है R प्लस H। अगली बात सुनो भाई, प्योर रोलिंग के दौरान मैंने हर बार आप लोगों को एक बात बोली है, या तो V इक्वल्स टू मेगा या A इक्वल्स टू अल्फा। फोर्स लगा है तो आप पक्की सी बात है क्या आप करोगे लास्ट में? A इक्वल्स टू अल्फा। तो अल्फा तक पहुंचना भी तो है, अल्फा को फाइंड आउट भी तो करना है। देखियो जरा, ये यहीं पे फोर्स है, यहीं पे पॉइंट है, तो इसका टॉर्क आएगा नहीं। दूसरा टॉर्क का फार्मूला याद है किसी को? आई अल्फा। क्या होता था? आई अल्फा। तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको A पॉइंट के अबाउट देखना है तो इस एक्सिस के अबाउट याद हो तो कितना होता था? 1/2 mr²। इसके अबाउट देखना है तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या यूज करना पड़ेगा? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इसके अबाउट तो होता है ½ mr² और प्लस मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, वो क्या है? mr²। इनटू में क्या आया? अल्फा। क्या ये आई समझ आ गया कैसे निकाल लिया? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की हेल्प से। किसकी हेल्प से? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इन इक्वेशन को पुट करके आप निकाल लीजिए यहां से अल्फा की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाल लीजिए? अल्फा। अगर सोल्व किया है तो ठीक है ना, मैं करवा देता हूं। देखो भाई पहले तो इसको जोड़ लो, ये एज इट इज रखो, F R प्लस H, ये आ गया 3/2 mr² और इंटू अल्फा। यहां से प्यारे बच्चों आपके पास अल्फा कितना आया? 2F/3 mr² और इंटू में क्या था? R प्लस H। दिस इज अल्फा, लिख दिया था। ये क्या अपने पास है? अल्फा। अब प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग है तो आप जानते हैं A इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास? अल्फा। A इक्वल्स टू क्या होता है? अल्फा। तो बच्चों A आ जाएगा अल्फा R। अल्फा की ये वैल्यू पुट कर दो, R से गुणा करोगे तो एक R कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आएगा 2F/3 mr, ब्रैकेट में है R प्लस H। अब लीनियर मोशन की इक्वेशन ले आओ। इस साइड एक्सेलरेट कर रहा है, नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। सपोर्टिंग फोर्स कौन है? F। अब देखो ये है बात फ्रिक्शन की।
और मैंने पहले कहा कि भी जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन बैक साइड हो या फॉरवर्ड साइड हो। आज दिन में एक क्वेश्चन किया था तो मैंने फ्रिक्शन बैक साइड लिया था, याद हो तो ध्यान है ऐसा कुछ? क्यों लिया था उसका जवाब अभी पता लग जाएगा। आ जाओ F प्लस बच्चों, अजय ने तो वैसे जोश जोश में आ कह दी, अरे जिसका जवाब बताया था शायद कि वो मैंने F की जगह कैपिटल F की जगह स्मॉल f लेना था। आओ वेरी गुड। अब वैल्यू रख दीजिए a की, किसकी वैल्यू रख दीजिए a की वैल्यू। बच्चा मैं अभी क्या कहा है, इस साइड ले रहे फ्रिक्शन आगे लेके चल रहे तो सपोर्टिंग में ही काउंट हो रहे हैं। अभी मैंने वही बात बोली है कि ये आगे भी हो सकता है, ये पीछे भी हो सकता है, और इवन ऐसा केस भी आ जाएगा क्या पता फ्रिक्शन की जरूरत ही ना पड़े तेरे को। वो अभी डिस्कस होंगे तीनों रिजल्ट, 3 मिनट और बस देख लो। तो एम ए ये रखोगे तो ए एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। अपने पास आएगा 2f बाई 3r इंटू आर प्लस एच, और उस साइड आया प्यारे बच्चों f प्लस f। यहां से अब f की वैल्यू निकाल लो, फ्रिक्शन वाले f की। तो फ्रिक्शन वाला f निकालोगे तो ये f इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मैं दोनों साइड से f कॉमन ले लूं, ये f आएगा तो ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा 2/3r इंटू आर प्लस एच और -1। अरे समझ गए क्या किया है? इस f को मैं इधर ले आया तो माइनस हो गया, इस टर्म में से और उस माइनस f में से f कॉमन निकाल लिया, ये आया। अब ले लीजिए इसमें एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो ये f यूं का यूं, ये हमारे पास 2r है, ये हमारे पास 2h है, और ये हमारे पास ऊपर आएगा तो -3r है और बाई में 3r। देखो कुछ कट रहा हो तो ये आया 2h और साथ में बचा -r, तो अपने पास आया f इंटू 2h -r बाई है 3r। अलग अलग से भाग कर दो इसको, इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। एक बार लिख लो यहाँ तक जल्दी लिख लो। लिख लिया सबने? देखोगे तो भाई, तो यहां से इक्वेशन आई आपके पास, अरे बच्चों बोलोगे नहीं, f इक्वल्स टू f इक्वल्स टू, ये कैपिटल F बाई में 3 था, इस r को अलग अलग से भाग करते तो आपके पास आता 2h बाई r -1। अरे ये 3 को तो बाहर रख लिया और ये आपके पास इक्वेशन। कोई बात नहीं, जल्दी लिख लीजिए। ये आया फ्रिक्शन, तो अंक क्यों करे था? अरे समझ आया या ना आया? अब एक बात सुनो बच्चों, आवाज ना आए। अब फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा ये जो ब्रैकेट में टर्म लिख दी इस पे। अगर ये टर्म नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब जो डायरेक्शन हम मान रहे हैं फ्रिक्शन उसके अपोजिट साइड है, और अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब जो डायरेक्शन हम लेके चल रहे हैं फ्रिक्शन उसी साइड है, और ये 0 आ जाए तो इसका मतलब फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं, इसका मतलब फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ से आप 3 केस बना सकते हो। क्या 3 केस हो सकते हैं? अगर मैं उसको 0 के बराबर रख दूं तो वो आता 2HR -1 बराबर 0, 5H बाई R बराबर 1, ये R ऊपर सॉरी ये R ऊपर चला जाता तो H आता R बाई 2। अगर आपके पास H R बाई 2 के बराबर है तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। अगर H
R/2 के बराबर है तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है प्योर रोलिंग के लिए। अब दो केस आप खुद डिस्कस करियो, मतलब खुद सोचियो। H अगर R/2 से ज्यादा हो तो क्या होगा और H R/2 से कम हो तो क्या होगा। एक H R/2 हो, एक R/2 से कम और एक R/2। R/2 है तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। अगर आप खुद सोच ले, यहां R/2 है तो ये 0। अगर ये H R/2 से ज्यादा होता तो R/2 वो R से R कटता और उससे ज्यादा होगा तो अब नेगेटिव बचेगा कि पॉजिटिव बचेगा। ऐसे ही फिर H R/2 से कम हो, वो वैल्यू यहाँ पुट करके देख लेना, किसका पता लग जाएगा कि ये पॉजिटिव बचेगा या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव बचा तो इसका मतलब जिस साइड हम फ्रिक्शन मान के चल रहे होंगे सही मानना था, मतलब फ्रिक्शन फॉरवर्ड ही लगेगा। और अगर उससे नेगेटिव आया तो मतलब जिस डायरेक्शन में हम फ्रिक्शन लेके चल रहे हैं एक्चुअल फ्रिक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। समझ आ गई भैया? कर लोगे कि नहीं? यहाँ तक की सारी बात आपको पढ़ के आ गई। रुक जाइए, रुक जाओ तुम दोनों। हाँ ये